नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की हार्दिक शुभकामना देते हुए आज मैं माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। 9 अप्रैल 2024 से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। ब्रह्मचारिणी माता सौभाग्य और संयम प्रदान करने वाली है। नवरात्रि में माँ देवी को प्रसन्न करने के लिए पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। बता दें कि माँ देवी ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है, अर्थात तपस्या का मूर्तिमान रूप है। ब्रह्म का मतलब तपस्या होता है, वही चारिणी का मतलब आचरण करने वाली। इस तरह ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली देवी। माँ ब्रह्मचारिणी का रूप मन मोह लेने वाला है। उनके दाहिने हाथ में मंत्र जपने की माला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। ऐसे मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी रोगों के रुके हुए कार्य पूरे हो जाते हैं। इसके अलावा जीवन से हर तरह की परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं। माँ देवी की पूजा करने के लिए कुछ विशेष मंत्र का जाप किया जाता है। आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि के बारे में। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर ले, पूजा की सारी सामग्री तैयार कर ले और आसन बिछाए। माँ ब्रह्मचारिणी को फूल, अक्षत, रोली, चंदन आदि चढ़ाई। इसके बाद भोग स्वरूप पंचामृत चढ़ाई और मिठाई का भोग लगाई। साथ ही माता को पान, सुपारी, लौंग अर्पित करें। बाद में आरती गाकर पूजा करें। माँ ब्रह्मचारिणी की मंत्र है, या देवी सर्वभूते माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूपे संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप जरूर करें। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के बाद उन्हें शक्कर का भोग लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म ली थी और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या भी की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्विनी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्ष तक टूटे हुए बेल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने खुले बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्ष तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अर्पणा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारी की तपस्या को अद्भुतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। ये तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होगी। अब तपस्या छोड़कर घोर घर लौट जाओ। जल्दी ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव से माता पार्वती ने विवाह करने की इच्छा प्रकट की थी, इसके बाद वो अपने माता पिता को भी अपने विवाह के लिए मनाने की कोशिश करने लगी। लेकिन इसके बाद भी माता पार्वती से भगवान शिव को कामुक करने के लिए कामदेव से मदद मांगी। माना जाता है कि एक बार भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन थे। उसी समय कामदेव ने कामावासना का तीर भगवान शिव पर छोड़ दिया, जिससे भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई और भगवान शिव कामदेव पर अत्यधिक क्रोधित हो गए। जिसके बाद उन्होंने अग्नि का रूप ले लिया और स्वयं के साथ साथ कामदेव को भी जला डाला। जब भगवान शिव ने अग्नि का स्वरूप ले लिया
तो माता पार्वती ने सभी कुछ त्याग कर भगवान शिव को ही तरह ही जीना आरंभ कर दिया। माता पार्वती ने पहाड़ पर जाकर कई सालों तक तपस्या की। इसी कारण से ही उन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से भी जाना जाता है। माता पार्वती ने इतनी कठोर तपस्या की कि उन्होंने भगवान शिव का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इसके बाद भगवान शिव रूप बदलकर माता पार्वती के सामने जाकर प्रकट हो गए और अपनी ही बुराई करने लगी। लेकिन माता पार्वती ने उनकी कोई भी बात नहीं सुनी और उन्हें ही सुना दिया, जिसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आ गए और उन्हें विवाह का वचन दे दिया। इस देवी का कथा का सार यही है कि जीवन के कठिन संघर्ष में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। मन से बोलिए माता ब्रह्मचारिणी की जय, माँ दुर्गा की जय।